नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आज छठ का महापर्व है और ऐसे में आस्था के इस महापर्व के छठ के चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया गया। इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का आज समापन हुआ। आज सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई और छठ पूजा के आखिरी दिन उषा अर्घ का दिन भी कहा गया है। इसे पारण भी कहते हैं क्योंकि इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत का पारण कर लिया जाता है। छठ पर्व के आखिरी दिन सुबह से ही नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है। इस दिन व्रती और उनके परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर जमकर गाना बजाना करते हैं और उगते हुए सूर्य का इंतजार करते हैं। सूर्य जब उगता है तब उसे अर्घ अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रती एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद व्रती अपने घर आकर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का कठोर व्रत को खोलते हैं। व्रत खोलने के बाद स्वादिष्ट पकवान आदि खाए जाते हैं और इस तरह इस पावन छठ महाव्रत का समापन होता है। तो उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद आज इस महाव्रत का, इस महापर्व का पारायण होता है और अर्घ देने के बाद इस व्रत को पूरा कर दिया जाता है। आपको बता दें कि 36 घंटे का ये कठिन व्रत होता है और ये भगवान भास्कर यानी कि भगवान सूर्य को समर्पित पूरा त्योहार है। महापर्व छठ का समापन हो चुका है क्योंकि उगते हुए सूर्य को आज अर्घ देकर, उगते हुए सूर्य के पूजन करके इस पूरे महापर्व को आज पूरा किया गया। बहराइच से हमारे साथ संजय मिश्रा जुड़ गए हैं। संजय, उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर आज इस पर्व का पारायण हुआ होगा, कैसी तस्वीरें रही वहां पर? तुषार, देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने पीछे का दृश्य दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पर उमड़ी हुई हैं। ये बहराइच का बेरिया माता घाट है और यहाँ पर महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। 36 घंटे से लगातार महिलाओं का व्रत चल रहा था और 36 घंटे व्रत करने के बाद अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही सूर्य भगवान को उन्होंने अर्घ दिया है और अर्घ देने के बाद उनका व्रत समाप्त हुआ है। क्योंकि लोक आस्था का ये एक ऐसा पर्व है जिसमें तमाम ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो छठ मैया का पूजा करती हैं, बाकायदे वेदी बनाई जाती है और नदी के किनारे जाकर के पूजा करती हैं। हमारे साथ यहाँ पे देखिए, अब चूंकि छठ समाप्त हो चुका है और उसके बाद देखिए लोग खुशी की वजह से देखिए किस तरीके से यहाँ मुंडन का संस्कार भी चल रहा है। ऐसे परिवार के लोग मुंडन भी करवाते हैं और तमाम ऐसी जो उनकी मान्यताएं होती हैं उसको वो पूरा करते हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ये लगातार 36 घंटे का जो व्रत चल रहा है वो आज ये व्रती महिलाओं ने व्रत को समाप्त किया है और सूर्य भगवान को उन्होंने अर्घ दिया है। जो नजारा बहराइच के तकरीबन 60 घाटों पर देखने को मिला है, बिल्कुल अद्भुत नजारा है। क्योंकि बहराइच पूर्वांचल से जुड़ा हुआ जिला है, लिहाजा यहाँ पे तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो छठ पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। जी तुषार। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ अगर हो सके संभव हो उनसे बात कीजिए और इस पर्व को कितने कठिनता के साथ, क्योंकि कहा जाता है 36 घंटे का व्रत होता है, कठोर व्रत होता है और इस कठोर व्रत को करने के लिए काफी कहना चाहिए आत्मसंयम, आत्मविश्वास, आत्मसंकल्प की जरूरी है। तो अगर ये जरूरी है तो कितना मुश्किल होता है, जरा बातचीत कीजिए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी न किसी से मैं बात करूंगा क्योंकि अभी यहाँ पे तमाम ऐसी महिलाएं हैं। आप लोगों ने छठ पर्व रखा है, क्या कहेंगी आप? क्या बोलेंगे आप छठ को लेकर के? मैंने तो व्रत नहीं किया है फिलहाल, लेकिन बेटी का मुंडन करना था तो इसलिए हम लोग आए हैं। छठ पर्व को लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, कहीं न कहीं निश्चित तौर पे कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पहली बार व्रत रखी हैं तो शायद उनको बोलने में असहज महसूस हो रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग इस पर्व को निभाते हैं, इस व्रत को निभाते हैं, वो अपने आप में बिल्कुल अलौकिक है। उनके साथ उनके घर के जो गार्जियंस होते हैं वो भी यहाँ पहुंचते हैं और घाट पे आने के बाद वो लोग यहाँ पर कल शाम को डूबते हुए सूर्य को उन्होंने अर्घ दिया था। उसके बाद आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया है और अर्घ देने के बाद अब उनका जो व्रत है वो समाप्ति की ओर है। कुछ कहना चाहेंगे आप? आज आपने व्रत रखा है। जी सर, हम जो व्रत जो है 3 दिनों का चला है और बहुत ही कठिन व्रत रहा ये। और ये व्रत करने के बाद सभी लोग जो है आज पालन करेंगे और इस व्रत को लोग बहुत देश में प्रचार प्रसार हो रहा है और इसके बहुत सी आपकी मान्यता है और इसमें जो है आप इसकी जो भी सच्चे मन से करता है उसकी श्रद्धा जरूर पूरी होती है। जय हो छठी मैया।
निश्चित तौर पर देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस व्रत की इतनी मान्यता है कि अगर जो भी श्रद्धालु, जो भी व्रती महिला दिल से इस व्रत को रखती है, वो उनका व्रत जरूर पूरा होता है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ये बहराइच के इस घाट का जो नजारा है वो अपने आप में बिल्कुल अलौकिक है। और कहा यह जा रहा है कि इस व्रत को करने के बाद महिलाएं खुद को इस तरीके से महसूस करती हैं, उन्हें यह महसूस होता है कि हमने एक बेहतर कार्य किया है, और उनके अंदर जो ऊर्जा होती है वो कहीं न कहीं कम होती दिखाई नहीं पड़ती है। और बहराइच के घाट से जो हमने आपको नजारा दिखाने का प्रयास किया है वो बिल्कुल अपने आप में अलौकिक नजारा है, क्योंकि यहाँ पे संजय, अब देखिए, हजारों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं कठोर जो व्रत पहुंची के हैं बाद और इस परायण व्रत होगा। को कर रही। कैसे व्रत खोलते हैं, क्या रिचुअल्स रहते हैं, क्या परंपराएं हैं, इस पर बात कीजिए जरा। देखिए, हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोगों ने व्रत रखा है, इस व्रत को कैसे आपने किया है और कैसे इस व्रत को अब आप समापन कैसे करेंगी? जी, कल से निराजल व्रत है। हम लोगों का व्रत एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। कल से परसों नहा खा था, तो हम लोग नहाए और खाए, और फिर उसके बाद कल पूरे दिन निराजल व्रत रहे और रात में रहे। अभी समय अर्घ देने के बाद फिर हम लोग अपने अपने पति से अर्घ लिए। बड़ा कष्ट हुआ होगा व्रत करने में? नहीं, बहुत खुशी थी, बहुत आनंद आया। क्या कहेंगे आप? छठ पर्व में हमें बड़ा ही आनंद आया व्रत करते हुए, और छठ माता की कृपा से हमें तनी भी समस्या नहीं कब से कर रही हैं आप? ये हम 5-6 साल से कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, उनकी कृपा रही तो। तुषार, देखिए, महिलाओं का क्या कहना है कि अगर माता की कृपा रही तो हमेशा इस व्रत को हम करते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के छठ मैया के प्रति इतनी श्रद्धा है लोगों के अंदर, व्रती महिलाओं के अंदर इतनी श्रद्धा है कि निश्चित तौर पे महिलाओं को जरा सा भी ये पता नहीं है कि 36 घंटे कैसे उनके पूरे हो चुके हैं, और आज उन्होंने सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत को समाप्त किया है। और अब वो अपने घर पे पहुंचने के बाद जो महिलाएं हैं, जो उनका परिवार है, वो जितने भी ऐसे खुशहाली वाले कार्यक्रम होंगे, कोई मुंडन करेगा, कोई अपने घर में आज भागवत करेगा, कोई कथा करेगा, कोई कीर्तन करेगा, यानी आज के बाद कुछ ऐसा ही घर में दृश्य दिखाई पड़ेगा जिसका नजारा बिल्कुल अलग होगा। जी, ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देश भर के अंदर छठ महापर्व की छठा है, और इस वक्त अगर देखें देश भर के अंदर नदियों के घाटों पर तमाम व्रती महिलाएं जुटी हैं, जिससे कि वहां पर बेहतर तस्वीरें नजर आ रही हैं। निकालें कि कोरोना से बहुत लोग 2-3 साल से हैरान हो रहा है। ये छठी मैया को सब लोग प्रणाम कीजिए कि भाई कोरोना को हमारे देश से निकाल के फेंक दें बस। मैं लक्ष्मी सिंह निवेदी कॉलोनी से आई हूँ। भाभी के वजह से मैं इस पूजा में शामिल हो पाई हूँ। मैं हर साल कुआंखाई नदी जाती थी वहाँ पर दोनों वक्त पूजा करने के लिए, लेकिन लास्ट ईयर में नहीं जा पाई, तो भाभी बुलाए, इसके लिए भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी की वजह से हम लोग छठ माँ का आशीर्वाद ले पाए, उनकी पूजा में शामिल हो पाए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। छठ पूजा में परिवार के साथ मिलकर एक साथ छठ पूजा का समापन किया जाता है, और कोरोना की वजह से लोग जहाँ भी सुविधा हो रहा है वहाँ इस पर्व को निर्वहन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जी, इस पूजा का इतना महिमा है कि इसको जिस तरह से भी करें, आप टेरेस पे करें, ऐसे कुंड बना के करें, या सामूहिक तौर पे करें। जनरली इसे तो नदी के पास ही किया जाता है, लेकिन चूंकि जा नहीं पाते हैं, बहुत लोगों को सुविधा नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं, तो जिस तरह से भी हो माँ का महिमा हमें प्राप्त हो, यही हमारा मतलब विश है कि सब कुछ सही हो। जैसे इसकी जो मान्यता है, तो एक दो बातें बताएंगे कि क्या क्या करना पड़ता है, कितने दिनों की ये त्यौहार? जी, ये 4 दिनों का त्यौहार है। और तो आप सुन रहे थे उन तमाम व्रती महिलाओं को जिन्होंने ये 36 घंटे का महाव्रत रखा और अब परायण करेंगे आगे, क्योंकि आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन 5 तस्वीरों में आप देखेंगे महापर्व की ये 5 महातस्वीरें कह सकते हैं, क्योंकि जबलपुर, अनूपपुर, जोधपुर, इंदौर और बिलासपुर, इन 5 जगहों पर देखा जाए तो ये नदियों के घाटों की वो तस्वीरें हैं जो इस छठ महापर्व की कह सकते हैं कि एक आखिरी तस्वीर होती है, क्योंकि 4 दिन के इस पूरे पर्व में आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के पकवान बनाए जाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है, और उसके बाद इस महापर्व का पारायण होता है, इस महापर्व के महाव्रत का पारायण होता है। तो आज सुबह नदी के घाटों पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें रही। जबलपुर, अनूपपुर, बिलासपुर, इंदौर और जशपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं,
और भोर की पहली किरण के साथ ही वहां पर एक अलग उत्साह देखने को मिला। नदियों के घाटों पर कुछ अलग ही तस्वीरें नजर आने लगी। आस्था का ये महापर्व है, हर ओर आपको आस्था नजर आएगी। तो अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया है और महापर्व की छठ की छटा साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन हुआ, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। ये 5 तस्वीरें जबलपुर, अनूपपुर, इंदौर, बिलासपुर और जशपुर की हैं। उदीयमान सूर्य को आज अर्घ्य दिया गया। तो इस 4 दिन के पूरे त्योहार को देखा जाए तो उसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, तो उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का प्रावधान क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्यों ये दिया जाता है, कैसे ये दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। जय छठी मैया। आप सभी को छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं। छठ महापर्व केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत है जिसे सदियों से हमारे देश में लोग मनाते चले आ रहे हैं। ये पर्व हमें हमारी संस्कृति और प्रकृति दोनों से जोड़ता है, ताकि कुदरत से मिली हर चीज के लिए हम उसे धन्यवाद दे सकें। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में चौथा दिन यानी सप्तमी का दिन काफी खास होता है, क्योंकि इसी दिन निर्जल व्रत का समापन होता है। उगते सूरज को अर्घ्य देकर छठी मैया के व्रत को संपन्न किया जाता है। लेकिन इस दिन को लेकर कई बातें बहुत जरूरी हैं, जैसे कि छठी मैया के पूजन में उगते सूरज को अर्घ्य देने का क्या मतलब है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और उगते सूरज को ही अर्घ्य देकर ये व्रत संपन्न क्यों होता है। चलिए छठी मैया के महाव्रत से जुड़ी इन खास बातों को हम समझते हैं। छठी मैया को पूजने वाले षष्ठी के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसे संध्या अर्घ्य भी कहते हैं, जबकि इसके ठीक अगले दिन यानी सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसी दिन व्रती तारों की छांव में अपने परिवार के साथ तालाब या नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं। अगर किसी जगह तालाब या नदी नहीं है तो लोग गड्ढा खोदकर वहां पानी इकट्ठा कर ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं। इसके बाद बांस की टोकरी या फिर सूप में इस मौसम के मौसमी फल और मिठाइयां सजाकर दीप और अगरबत्ती के साथ जल में खड़े हो जाते हैं और सूर्य देव की उपासना करते हैं। श्रद्धालु सूर्योदय का इंतजार करते हैं। घाट किनारे पर परिवार के सदस्य छठी मैया को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और छठी मैया की भक्ति में भजन गाते हैं। जैसे ही सूर्यदेव की पहली किरण निकलती है, उन्हें दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। असल में ये अर्घ्य वरुण बेला में सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है, इसीलिए इसे उषा अर्घ्य भी कहते हैं। असल में सूर्य को आभार व्यक्त करना ही छठ पूजा का उद्देश्य है। सूर्य जगत की आत्मा है। छठ का पावन पर्व इन्हीं जीवनदायी सूर्यदेव को आभार प्रकट करने का महापर्व है, जिसे हर कोई बिना किसी भेदभाव के सामूहिक रूप से उनकी आराधना करता है। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत बनती है, रोग मिटते हैं, आंखों की रोशनी में लाभ मिलता है, पेट संबंधित समस्याएं मिटती हैं। इतना ही नहीं, उगते सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से रंग संतुलित हो जाते हैं और साथ ही साथ शरीर में प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है, जिसकी वजह से शरीर अच्छा महसूस करता है और श्रद्धालुओं का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। उषा अर्घ्य के बाद सूर्य देवता और छठी मैया के प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटा जाता है और इसी के साथ इस निर्जल व्रत का समापन हो जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर
व्रत को पूरा करते हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाकर उन्हें सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं कि छठी मैया तो सबके भंडार भरने वाली हैं, निसंतान को संतान का सुख देने वाली हैं, परिवार में सुख समृद्धि और वैभव देने वाली हैं। इसीलिए इनका व्रत पूरी श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है। उम्मीद है कि हमारी इस कहानी से आपको छठ पर्व के धार्मिक महत्व और परंपराओं के बारे में रोचक जानकारी जरूर मिली होगी। तो आप भी छठ महापर्व की भक्ति में डूब जाइए, परिवार समेत छठ पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। कहते हैं कि जो छठी मैया की आराधना सच्ची लगन से करता है, मैया उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। जय छठी मैया। के उगते हुए सूर्य को अर्घ्य क्यों देना चाहिए, छठ महापर्व की क्या महत्वता है और क्यों ये कठोर व्रत करना चाहिए। फिलहाल ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। अनूपपुर, जबलपुर, बिलासपुर, इंदौर और जशपुर की ये 5 अलग अलग तस्वीरें उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस पूरे त्योहार का आज पारायण किया गया, इस महाव्रत का पारायण किया गया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि भोर की पहली किरण और क्योंकि अब अगर देखा जाए सर्दियों की शुरुआत भी हो चुकी है, तो ये सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना ये भी एक पूरे कठोरता को दिखाता है कि कितना ये मुश्किल त्योहार होता है, कितना कठोर ये व्रत होता है। ये तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं आपको, ये अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। ये उस पूरे महात्योहार, महापर्व, महाव्रत की तस्वीरें हैं जहां पर अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन हुआ है। ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी कही जा सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष देव कहे गए हैं भगवान सूर्य। प्रत्यक्ष देव के तौर पर भगवान भास्कर को कहा जाता है और प्रत्यक्ष देव की अर्चना, उपासना, पूजन ये प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता भी समर्पण के तौर पर दिखाता है। फिलहाल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है, शायद अगर देखा जाए तो एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां पर उगते हुए सूर्य को ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को की भी उपासना की जाती है, क्योंकि अक्सर अगर तमाम आप त्योहारों में देखेंगे तो वहां उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है, लेकिन छठ महापर्व में डूबते हुए सूर्य की भी पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन का त्योहार, पहला दिन खरना से शुरू होता है, जहां पर नहाए खाए के साथ इसको शुरू किया जाता है और उसके बाद तमाम रिचुअल्स को पूरा करते हुए आखिर में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर यहां छठ महापर्व का समापन किया जाता है। तो आपको बता दें कि छठ महापर्व का समापन हो गया है, पारायण हो गया है और 4 दिन के इस अनुष्ठान का समापन हुआ। 36 घंटे का ये महापर्व, 36 घंटे का महात्योहार, 36 घंटे का ये महाव्रत अब इसका पारायण होता दिख रहा है, क्योंकि तस्वीरों में आप देखिए उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। उसके बाद परिवारों में खुशी, परिवारों में ये आस्था देखी जा सकती है। अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन हुआ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, तमाम हिस्सों से, देश के तमाम हिस्सों से आ रही है। तो उगते हुए भगवान भास्कर की अर्चना कर, पूजा कर, उनको अर्घ्य देकर आज इस महापर्व का पारायण हो गया है। ऐसी ही तमाम तस्वीरें आ रही हैं देश के तमाम कोनों से और साथ ही साथ प्रदेश के तमाम शहरों से, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।